प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रवेश मसीह के मधुर नाम से आप सबको जय मसीह की। फैथफुल बिब्लिकल मिनिस्ट्री फ्लंग प्रेयर सेंटर तरफ से आपको इसी बाइबल स्टडी में स्वागत करते हैं। प्रियो, परमेश्वर हमें पिछले 10 महीने अपने अनुग्रह से संभाला, यानी 10 महीने के लास्ट में हम आ चुके हैं। ये लास्ट बुधवार है, आखिरी बुधवार है, और इस बुधवार के दिन हम आपसे बातें करने में बहुत ही खुश हैं। प्रियो, परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है, जितना प्यार करता है जिसका कोई अपन कुछ भी नहीं बोल सकते। इतनी परमेश्वर का प्रेम है, इतना बड़ा परमेश्वर का प्रेम है। हम कई बार उसकी आज्ञा को नहीं पालन करते हैं, हम उसकी बातों को नहीं मानते हैं। विश्वास की जगह पर अविश्वास में हम जी रहे हैं, संदेह में जी रहे हैं, डर में जी रहे हैं, कई प्रकार के चिंता में डूबते रहते हैं। फिर भी परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता है, किसी भी हालत में हमें बचाता है ना। किसी भी हालत में कभी भी हमें हाथ ना छोड़ने वाला परमेश्वर है। उसी परमेश्वर पर भरोसा करना बहुत अच्छा लगता है। हालेलुया। प्रियो, आज भी नए टॉपिक में मैं आपके बीच में बातचीत करने के लिए प्रभु का धन्यवाद कर रहा हूँ। आज स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, आत्मिक अनुशासन, इस टॉपिक पर हम आज अध्ययन करेंगे। आइए हम प्रार्थना के साथ से शुरू करेंगे। पिताजी, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। अभी प्रभु नई बातों को प्रभु हमारे बीच में प्रकट कर रहे हैं। धन्यवाद, आप हमें विवश कर रहे हैं नई नई बातों को सीखने के लिए। आत्मिक अनुशासन के ऊपर प्रभु हमने सीखा है। धन्यवाद। इसके द्वारा प्रभु हम फिल्म कलीसिया और दूसरा भी प्रभु कलीसिया से सुन रहे हैं, उन सबका आशीष करेगा। जो भी सुनते हैं, यह आत्मिक उन्नति के लिए आत्मिक अनुशासन बहुत ही जरूरी है। इसे प्राप्त करने प्रत्येक मदद का धन्यवाद स्तुति करते हुए आपके आशीष को मांगते हुए पवित्र आत्मा के सेवकाई शुरू से लेकर आखिरी तक होने के लिए प्रार्थना करते हुए बड़ी अनुग्रह से हमें भरपूर करिएगा। हमारे डिस्टर्ब ना होना पाए। जो भी इस वचन सुन रहा 8 बजे से लेकर 9 बजे तक उनके जीवन में बहुत ऐसे काम करें। उसके बाद भी कोई लोग सुनते हैं, उनके ऊपर आपके अनुग्रह बहुत ऐसा, आपके अनुग्रह के द्वारा आपके जीवन में भारी बदलाव आना पाए। ऐसा आप करेंगे, इसलिए धन्यवाद देते हुए शुरू से लेकर आखिर तक परमेश्वर के पवित्र आत्मा के हाथ में समर्पण करते हुए उनकी सेवकाई को चाहते हुए यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। यीशु के पीछे मैं हो लेता, मुड़ के न देखूंगा, मुड़ के न देखूंगा। सब मिल के यीशु के पीछे मैं हो लेता, मुड़ के न देखूंगा, मुड़ के न देखूंगा। छोड़ के दुनिया क्रूस के लेके, छोड़ के दुनिया क्रूस के लेके, यीशु के बहते रक्त के द्वारा मिल गया छुटकारा। यीशु के बहते रक्त के द्वारा मिल गया छुटकारा। यीशु के पीछे मैं हो लेता, मुड़ के न देखूंगा, मुड़ के न देखूंगा। दुनियादारी शान और शौकत सब कुछ त्याग दिया, दुनियादारी शान और शौकत सब कुछ त्याग दिया। सारा जीवन तन मन धन सब उसको दे दिया, सारा जीवन तन मन धन सब उसको दे दिया। मैं हूँ मंदिर, यीशु है मुझ में, मैं हूँ मंदिर, यीशु है मुझ में। चाहे जहाँ रहूं, चाहे जो भी करूं, स्तुति सदा करूँगा। चाहे जहाँ रहूं, चाहे जो भी करूं, स्तुति सदा करूँगा। यीशु के पीछे मैं ले लेता, मुड़ के न देखूंगा, मुड़ के न देखूंगा। दुख संकट और कोई मुसीबत रोक न जाएगी, दुख संकट और कोई मुसीबत रोक न पाएगी।
यीशु के जैसे, यीशु के प्रेम से जय मनाऊंगा। यीशु के जैसे, यीशु के प्रेम से जय मनाऊंगा। कल का दिन भी हो दुर्दन भी, कल का दिन भी हो दुर्जन भी, जिए हमारे दूध भूत भी कुछ नहीं कर पाएगी। जिए हमारे दूध भूत भी कुछ नहीं कर पाएंगे। यीशु के पीछे मैं हो लेता, मुड़ के न देखूंगा, मुड़ के न देखूंगा। सारे जगत में यीशु मसीह को राजा होना है। सारा जगत में यीशु मसीह को राजा होना है। आत्मा के द्वारा, सेवा के द्वारा राज को बढ़ना है। आत्मा के द्वारा, सेवा के द्वारा राज को बढ़ना है। मेरा बार यीशु को जाने, मेरा बार यीशु को जाने। यीशु के जय का सुंदर नारा सभी जगह गूंजे। यीशु के जय का सुंदर नारा सभी जगह गूंजे। यीशु के पीछे मैं हो लेता, मुड़ के न देखूंगा, मुड़ के न देखूंगा। छोड़ के दुनिया क्रूस के लेके, छोड़ के दुनिया क्रूस के लेके, यीशु के बहते रक्त के द्वारा मिल गया छुटकारा। यीशु के बहते रक्त के द्वारा मिल गया छुटकारा। यीशु के पीछे मैं हो लेता, मुड़ के न देखूंगा, मुड़ के न देखूंगा। हालेलुया। हम यीशु के पीछे चल रहे हैं, मुड़ के देखने की आवश्यकता नहीं। छोड़ के दुनिया और क्रूस के लेके यीशु के बहते रक्त के द्वारा मिल गया छुटकारा। हालेलुया। हमें इस दुनियादारी और शान और शौकत सब कुछ त्यागना है। सारे जीवन तन मन धन सब उसको देना है, क्योंकि यीशु का मंदिर मैं हूँ। हालेलुया। प्रिय, इस भाव के साथ प्रभु को धन्यवाद देंगे और इसे आज के अध्ययन को हम अध्ययन करेंगे। राइट। हालेलुया। स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, आत्मिक अनुशासन। ये आत्मिक अनुशासन जो है ये यूं हमें जरूरत नहीं है, लेकिन जरूरत इसलिए हमारे जीवन बदले और कलीसिया में आत्मिक अनुशासन बहुत ही जरूरी है। यदि आत्मा के अनुसार हम चलाए जा रहे हैं तो हमारे अंदर अनुशासन भी आत्मिक तरीके से होना चाहिए। यदि आत्मिक तरीके से हमारे अनुशासन है और हमें ज़रूरत है बाइबल के अनुसार आत्मिक अनुशासन को पालन करना चाहिए। जीवन बदलने का एक अभ्यास है मेरे प्रिय, एक प्रैक्टिकल है ना। जीवन बदलने का एक अभ्यास है मेरे प्रिय। और इसी आत्मिक अभ्यास में हमें क्या करना है कि जो आत्मिक तरीके से हम परमेश्वर यानी पिता परमेश्वर के पास और नजदीक आते इसको यीशु मसीह स्वयं क्या किए कि अभ्यास किए। यीशु मसीह स्वयं अपने जीवन में से अभ्यास किए मेरे प्रिय, ताकि हमें भी उस यीशु मसीह के नक्शे कदम पर हमें चलना, उसके कदम पर कदम हमें चलना चाहिए। यदि परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के नक्शे कदम पर चले तो इसलिए कि परमेश्वर के साथ साथ उन्हें रिश्ता बराबर रखा, अपने संबंध बराबर रखता, वैसे ही हमें भी करना है। ठीक है, ओके। इसका मतलब आत्मिक अनुशासन क्या है? डिसिप्लिन अनुशासन क्या है? आत्मिक अनुशासन मतलब बुरे व्यवहार को
त्यागना, है ना। बुरे व्यवहार को क्या करना, हमें छोड़ना है या सुधारना है ना। करेक्टिंग बैड बिहेवियर और लिविंग द बैड बिहेवियर। हमारे अंदर जो बुरी व्यवहार है, बुरी आदत है, उसे क्या करना पड़ेगा, आपको छोड़ना है या त्यागना है। और साथ साथ ये ऐसा है कि हमारे मन को, अपने आप को ऐसे के अनुशासन में ला रहे हैं, ऐसे के ट्रेनिंग में लेकर आ रहे हैं, ऐसे के प्रिसिशन में लेकर आ रहे हैं। वो हमारे मन, शरीर, आत्मा को ऐसे प्रिसिशन में लाना है ताकि कोई भी बुरी व्यवहार, कोई भी बुरी बातें, कोई भी बुरी मन के अंदर विचारें, कोई भी बुरी बातें, सांसारिक बातें, कुछ भी हमारे अंदर ना हो। ऐसे अपने आप को क्या करना है, ये अनुशासन क्या करता है, हमें ट्रेनिंग करता है, हमें प्रशिक्षण देता है ताकि हम परमेश्वर के नजदीक और नीति कमा सकें। ठीक है, ये तो अनुशासन है। डिसिपल, शिष्य, शिष्य कौन है? शिष्य या लर्नर, मतलब सीखने वाला है। शिष्य मतलब वो सीखेगा, वो एक विद्यार्थी है, प्रतिदिन सीखता जाएगा, है ना। तो इसलिए यीशु मसीह के जो जितने भी शिष्य थे, यीशु मसीह बहुत ही घनिष्ठ, एकदम नजदीक रहते थे, और परमेश्वर यीशु मसीह उन्हें प्रतिदिन एक ट्रेनिंग, यानी उन्हें प्रशिक्षण दे करके आत्मिक उन्नति की ओर लेके गया। उसके हम प्रेरित काम की किताब में देखते हैं कैसे प्रभु के यीशु मसीह के चेले ने यीशु मसीह के नज़दीक रह करके किस प्रकार अनुशासन में आए, किस प्रकार वो लोग मसीह में बढ़ते गए। ओके, और उनके द्वारा बड़ा बड़ा चिन्ह और चमत्कार और कलीसियाएं निर्माण हुआ। हालेलुया, प्रिय। इसका मतलब ये आत्मिक अनुशासन हमारे लिए क्या जरूरत है, आत्मिक अनुशासन के इम्पोर्टेंट क्या है, महत्व क्या है, उसके ऊपर हम देखेंगे। मैं एक वचन पढ़ूंगा, वचन के द्वारा हम समझने के लिए प्रयत्न करेंगे। ये नीति वचन किताब 25वां अध्याय, नीति वचन 25वां अध्याय, उसका 28वां पद। नीति वचन यानी प्रॉवर्ब्स 25:28, नीति वचन 25 का 28। आइए हम पढ़ेंगे। जिसके आत्मा वश में नहीं, ध्यान से सुनेगा, जिसकी आत्मा वश में नहीं, वह ऐसे नगर के समान है जिसकी शहरपना घेराव करके तोड़ दी गई हो। अगेन आई रीड इट, प्लीज केयरफुली लिसन। जिसकी आत्मा वश में नहीं है, यदि हमारा आत्मा हमारे वश में नहीं रहता है, अनुशासन में नहीं रहता है, तो ऐसे नगर के समान है जिसकी शहरपना घेराव करके तोड़ दी गई। यानी वो टूटा फूटा एक शहरपना के बराबर है। एक कंपाउंड वाल टूट गया, उसमें कोई भी आ सकता है। आपके दरवाजा टूट गया, उसमें से छेद है, उसमें से जगह है, कोई भी चीज अंदर आ सकता है। इसका मतलब जो व्यक्ति अपने आप का अनुशासन में नहीं लाता है, वो कैसा है, ऐसे नगर के समान जिसकी शहरपना घेराव करके तोड़ दी गई है। हालेलुया। इसलिए आपकी आत्मा को आपका अनुशासन में रखना, अपने जीवन को आपका अनुशासन में लेना, अपने शरीर को। इसलिए पौलुस कहता है, मैं अपने आप को मारता हूँ, कूटता हूँ, मेरे शरीर को क्या करता हूँ, अनुशासित में, अनुशासन में लाता हूँ ताकि परमेश्वर की महिमा हो। वैसे ही हमें भी अनुशासन में लाना पड़ेगा। अनुशासन के जो फल क्या है वो हम देखते हैं गलाती किताब में। हम सब जानते हैं गलाती किताब का 5वां अध्याय, प्रत्येक व्यक्ति जानता है ना। गलाती किताब 5वां अध्याय, उसका 23, गलाती 5 का 22 और 23वां वचन। गलाती 5, गैलेशियंस 5:22 and 23। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। देखिएगा, यानी एक आत्मा के अनुशासन में रखना, अपने आप को अनुशासन में रखना, अपने सारे आत्मिक अनुशासन में यदि जीना है तो ऐसे जीना है वो एकदम छेद ना हो। यदि छेद रहेगा, शारीरिक इच्छाओं पूरा होगा। शारीरिक मन, यदि हम बोलेंगे तो भी शारीरिक मन से बोलेंगे। कोई भी बात है शारीरिकता में लेंगे, कोई भी आत्मा में नहीं लेगा।
यदि जो शारीरिक व्यक्ति कभी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता, हो सकता खुद ये विचार करता होगा मैं तो बहुत अच्छा हूँ, प्रभु मेरे से बहुत प्रसन्न है कि मैं जो भी करता हूँ सक्सेसफुल हो रहा है। किस प्रकार से इस दुनियादारी की चीज़ों में आपको सक्सेस हो रहा है, लेकिन उसी चीज़ को कितना सक्सेसफुल है, कितना वो हम उसे आशीषित में मानते हैं, उसे आप सही नाप में नापेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा। नहीं तो शैतान आपको गुमराह करते जाएगा, आपको खुश करते जाएगा, आप अपने आप को अपनी तृप्ति करते जाएंगे। मैं परमेश्वर द्वारा आशीष हूँ, आखिर में वाकई में आशीषित मतलब कैसा, क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है प्रभु यहोवा धन देता है उसके साथ दुख नहीं देगा। यदि दुख और धन दोनों साथ है सोच लीजिएगा। इसलिए हमें यदि मसीह का मतलब क्या है, एबल टू कंट्रोल योर एक्शन, मतलब अपने आप को आप जो काम करते हैं उस तरीके को नियंत्रण करना है ना, आपके व्यवहार को, आपकी बुद्धि को, है ना, क्या करना है आप करना है, ताकि क्या करेंगे हम यीशु मसीह के प्रेम में, यीशु मसीह के प्रेम में हम अधिक से अधिक बढ़ जाएं और उसी प्रेम के द्वारा हम दूसरों को भी सही रीति से समझेंगे। राइट। यदि आपको ये आत्मिक अनुशासन में यदि आगे बढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा कि जो आत्मिक जो चेले लोग को क्या करना है कि जो प्रभु ने जो बातें हमें सिखा रहा है उसे हमारे जीवन में क्या करना है, लागू करना है। कभी भी घमंड को आगे नहीं आना देना, कभी भी घमंड को आगे नहीं देना। राइट। ओके, आत्मिक अनुशासन के ऊपर कुछ बातों को हम देखेंगे जल्दी। हमारे पास समय कम है लेकिन हम कोशिश करेंगे जल्दी हम खत्म करने के लिए। राइट। ओके, हमारे पास जो समय है उसमें से मैं खास बातों को आपके बीच में रखना चाहूँगा, कुछ आत्मिक अनुशासन के बारे में जिसे हमें वाकई में हमें फॉलो करना चाहिए, हमें बनाए रखना चाहिए या उसको अनुसार चलना चाहिए, उसके ऊपर मैं आपको बताना चाहूँगा। राइट। पहला, प्रार्थना बहुत ही अहम बातें हैं। प्रभु यीशु मसीह हमें प्रार्थना सिखाए और प्रार्थना बहुत ही जरूरी चीज़ों में एक चीज़ है। इसलिए मरकुस रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसी 35वां वचन में पढ़ते, मार्क 1:35 में हम पढ़ते हैं यीशु मसीह क्या कर रहे थे। यदि यीशु मसीह मनुष्य के रूप में जन्म होने के बावजूद भी वो परमेश्वर थे, उसके बावजूद भी यीशु मसीह ने क्या किया। मरकुस 1:35, भोर के दिन निकलने से बहुत पहले वो उठ कर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहाँ प्रार्थना करने लगा। यहाँ पर यीशु मसीह इस प्रकार से बताते हैं कि भोर को अति सुबेरे उठ के, इन्हें कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए ना, इसलिए सुबह जल्दी उठ के क्या करने लगे, जाके एकांत में जाके क्या करने लगे, जंगली स्थान में एकांत में रह के वहाँ प्रार्थना करने लगे, है ना। यीशु मसीह का जीवन कैसा है, उनका प्रार्थना का महत्वपूर्ण जीवन था, परमेश्वर के साथ संगति का बहुत महत्वपूर्ण था, है ना। उसके बगैर उसके जीवन कुछ भी नहीं था। इसलिए यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार 23वां अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय का मैं पढ़ता 36 से, तब यीशु अपने चेलों के साथ गत्सेमनी नामक स्थान पर आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहाँ बैठे रहना जब तक मैं ना जाकर प्रार्थना करूं। वहाँ पतरस और यहूदी दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, जहाँ तक कि मेरा प्राण निकल जा रहा है, तो यहीं ठहर के मेरे साथ जागते रहो। क्या कर रहे हैं, मेरे साथ जागते रहो। वहाँ जाके यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे, एक पत्थर की मील पर जाके प्रार्थना करने लगे। फिर 40 में लिखा है, फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोता पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जा सके। यानी प्रार्थना का इतना महत्वपूर्ण प्रभु यीशु मसीह ने किया, इसलिए बार बार प्रार्थना करके बताते हैं। और विशेष तौर पर चेले के भी इस बात को सिखाते हैं। गत्सेमनी में जाके आखिरी समय पर यीशु मसीह क्रूस पर मरने के समय आ चुका, उस समय पर भी यीशु मसीह वहां जा करके अपने चेले को यही सिखा रहे हैं कि आप क्या करो, मेरे साथ प्रार्थना करो। जब वो प्रार्थना नहीं कर रहे थे, एक घड़ी भी आप मेरे साथ प्रार्थना नहीं कर सकते, ऐसा करके उन्हें क्या कर रहे हैं, प्रार्थना करने के विषय में उन्हें बताते हैं। यानी आत्मिक अनुशासन में प्रार्थना एक महत्वपूर्ण चीज है। अब बॉम्बे
बॉम्बे के अंदर एक 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 ऐसा एक विचार है, हम लेट सोते हैं, सब लोग लेट आते हैं, लेट सोते हैं, इसलिए सुबह लेट उठते हैं। लेट उठने के बाद क्या है, दिनचर्या है उसका हमें करना पड़ेगा। सुबह उठ के खाना खाना पड़ेगा, सॉरी बाथरूम में जाके आना है, फिर खाना नाश्ता करना है, उसके बाद हमें काम धंधे में जाना है, फिर रात को आते हैं, समय नहीं मिलता। हम ऐसा विचार कर लेते हैं मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास ऐसे ऐसे समय है इसलिए मैं कर नहीं पाता हूँ। नहीं ब्रदर, आप कर सकते हो। सुबह यदि उठ के आप प्रार्थना करने का अनुशासन कभी भी जब तक नहीं आए तब तक आपके घर उजाड़ा रहेगा। इस बात को मन में रखिए। यदि आपके घर में आशीष आना है, नहीं तो क्या कर लेते हैं कई लोग ऐसा विचार है, मैं काम करने वाले से मैं उनके मन को मैं समझ रहा हूँ। अंकल, ब्रदर, भैया, आप नहीं जानते, पास्टर आप नहीं जानते, हमारा काम बहुत है, हम बहुत अधिक काम करते हैं और सुबह से लेकर शाम तक हम काम करते हैं। रात को सोने के बाद सुबह उठने में बहुत तकलीफ, सुबह उठते हुए काम पर जाना है, इसलिए सुबह सुबह उठ के प्रार्थना करना ये हमारे लिए संभव नहीं है। जब समय मिलेगा हम प्रार्थना करेंगे। नहीं ब्रदर, ये समस्या हमें सिखा के गए। एक और वचन पता, लूका का 11 अध्याय 13 वचन, लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय 13 वचन। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। ये नहीं, यीशु मसीह अपने चेले के यहाँ सिखा रहे हैं। यदि आप 5वें वचन में करेंगे, जब उसने कहा तुम में से कौन कि जिसके एक मित्र हो वहां पर बात करके रोटियां दो, ऐसे बात करते हुए चेले से बात कर रहे हैं, प्रार्थना के बारे में यहाँ सिखा रहे हैं, है ना। तभी कहता है 9वें वचन में, और तुमसे कहता वो मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए चढ़ा जाएगा। या ये समस्या अपने चेले को प्रार्थना के विषय में शिक्षा दे रहे हैं। शिक्षा देकर उन्हें क्या कर रहे हैं, आपको प्रार्थना करना है। यदि आप बुरी, है ना, जब बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना चाहते हो, स्वर्गीय पिता, यानी यदि आपको समय निकाल के हमें प्रार्थना बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरे प्रिय। इस प्रार्थना के ऊपर मैं ज़्यादा समय लेना चाहूँगा ताकि हम अच्छी तरह समझेंगे, है ना। ओके, इसके साथ साथ पुराने नियम की एक बात भी हम देखेंगे तो अच्छा लगेगा। यिर्मयाह का, हाँ, यहाँ यिर्मयाह की किताब 29 उसका 12 और 13 वचन, यिर्मयाह 29 का 12 और 13, राइट। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें मिलूंगा। यहोवा की यही वाणी है। प्रिय, यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं उस समय तुम मुझको पुकारोगे, मैं आकर मुझसे प्रार्थना करोगे, मैं तुम्हारे सुनूंगा। प्रभु ने वायदा वचन पहले दे दिया, जो प्रार्थना करके मेरे पास आएगा तो मैं सुनूंगा। इसलिए यीशु मसीह सुबह उठ के प्रभु के साथ संगति कर रहे हैं। प्रार्थना के लिए कुछ बातों को मैं कहना चाहूंगा, मेरे साथ निकलेगा दूसरा कोरिन्थियों की किताब और उसका 12 अध्याय का 9वां वचन मैं पढ़ता हूँ, बड़ी ध्यान से सुनिएगा। दूसरा कोरिन्थियों की किताब 12 अध्याय का 9वां वचन। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़ी आनंद से अपनी निर्बलता पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती है। यानी आपको प्रार्थना करने, प्रभु मुझे सामर्थ्य दे। यहाँ पर ये प्रार्थना कर रहा है कि मैं इस विषय में 3 बार किया। कौन से विषय में, यहाँ पर बताते हैं कि यहाँ पर देखिएगा 5वां, ऐसे मनुष्य पर भी घमंड करूंगा, परंतु तो अपनी निर्बलता को छोड़ अपने विषय में घमंड ना करूंगा, क्योंकि यदि मैं घमंड करता हूँ तो मूर्ख ना रहूंगा, सच बोलूंगा तो भी मैं जाता हूँ। ऐसा नहीं कि कोई जैसे देखता है, इसलिए कि प्रकाशन बहुत है से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुप गया। इसलिए कहता मैं 3 बार प्रार्थना किया। परमेश्वर कहता है मेरे अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। आपके ताकत काम नहीं करेगा, परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे कमजोरी में वो सिद्ध करता है। परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे कमजोरी में वो सिद्ध करता है। इसलिए प्रार्थना आवश्यक है। प्रभु मुझे क्या बोलना नहीं जानता है,
मैं आदर करना नहीं जाना, मैं गलती से सबके समान में बोल दिया। एक बार आप प्रार्थना में आइएगा, प्रभु आपको बहुत कुछ सिखाएगा। प्रभु मुझे आपके बल से भरपूर कर, आपके ताकत से भरपूर कर, आपके स्ट्रेंथ से मुझे स्ट्रेंथन कर। एक और वचन फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 7वां वचन, वहां पर विकास माता के ऊपर पौलुस फिलिपी कलीसिया के लिए बताता है। 4 अध्याय का 7वां वचन, फिलिपियंस 4:7। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से भरे हैं तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित करेगी। शांति, मन की शांति के लिए, परिवार की शांति के लिए प्रार्थना करना। वो कहता है कि तब शांति सारे समझ से भरे हैं। परमेश्वर का शांति जो है सारे समझ से भरे हैं, वो हमारे हृदय का और विचारों को मसीह में सुरक्षित रखेगा। वो शांति के लिए हमें प्रार्थना करना है। फिर क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। उत्पत्ति किताब मेरे साथ निकालेगा, उत्पत्ति किताब निकालेगा। प्रार्थना किस किस के लिए करना बहुत जरूरी है मेरा प्रिय। उत्पत्ति किताब का 2 अध्याय का 8वां वचन, उत्पत्ति जेनेसिस 2:18। फिर यहोवा परमेश्वर ने आदम का अकेले न रहना अच्छा नहीं, मैं इसके लिए ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उसके मेल का है। पूरी हो, अभी हमारे परिवार में शांति नहीं है, अभी हमारे परिवार में उद्धार नहीं पाए। पत्नी उद्धार पाई तो पति उद्धार नहीं पाए, पति उद्धार पाए तो पत्नी उद्धार नहीं पाए, और पति पत्नी उद्धार पाए तो बच्चे उद्धार नहीं पाए, बच्चे उद्धार पाए तो पति पत्नी माँ बाप उद्धार नहीं पाए, आपके परिवार वाले उद्धार नहीं पाए। तो आपके बहुत समस्या है। लेकिन परमेश्वर जब मनुष्य के यहाँ बनाया, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसलिए ऐसा सहायक बनूंगा जो उसके मेल खाए। आपके परिवार के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। और प्रेरित काम की किताब 16 अध्याय के 31वें वचन को क्लेम करना जरूरी है। यदि तू विश्वास करेगी, तू और तेरा घराना, तू विश्वास करेगा, तू और तेरा घराना उद्धार पाएंगे। इस बात को पकड़ो, प्रार्थना करो। लेकिन हम क्या करते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत काम करता हूँ। जब भी आप बोलते हैं, आप यही चीज बोलते हैं, नहीं हमारा पास टाइम नहीं है। ब्रदर, पहला गलती आप कर रहे हैं। सिस्टर, आप पहला गलती कर रहे हैं। टाइम नहीं बोलते हुए शैतान पकड़ लेता है, फिर आपके शारीरिकता में आप चले जाते हैं, आत्मिकता में आप नहीं रहते। कुछ भी आदमी जो भी बोलता है आपको बुरा लगेगा। सुबह उठो, प्रार्थना करो, अरे यार ये आदमी कैसा आदमी है, मैं कितना कमाता हूँ, कितने देर खड़ा मैं बिजनेस करता हूँ, कितने देर मैं ट्रेन में ट्रैवल करता हूँ, कितने घंटे ऑफिस में बैठे रहते हैं, कितने घंटे, कहाँ टाइम है। आज सुबह एक व्यक्ति से बात कर रहा था, बोला अंकल टाइम ही नहीं अंकल, या तो मुझे जॉब छोड़ना पड़ेगा, दूसरा जॉब करना पड़ेगा। हाँ, समय किसको मिलता है? जो भी समय, जिसका भी समय को निकालेगा उन्हें मिलेगा। समय नहीं निकालते हैं कभी नहीं मिलेगा। समय को आपको निकालना पड़ेगा, राइट? ओके। और उसके साथ पहला पत्रस 5 अध्याय 7 वचन, सबको मालूम है ये वचन, है ना? तुम कल के लिए तुम्हारे लिए चिंता करता है प्रभु, है ना? वचन क्या कहता है? तुम्हारे लिए तुम्हारा परमेश्वर चिंता करता है। पहला पत्रस 5 अध्याय उसका 7 वचन, यहाँ लिखा है अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि वो तुम्हारा ध्यान है, वो तुम्हारे लिए चिंता करता है। आपकी चिंता कर रहे हो, अपने सारे बोझ प्रभु के ऊपर रख दो, उसके लिए प्रार्थना करो। प्रार्थना में आपके बोझ को उतार दीजिए, हल्का हो जाएगा। और रोमी की पत्री 8 अध्याय उसका 28 वचन हम सब जानते हैं। रोमी की पत्री 8 अध्याय 28वां वचन, वहाँ पर लिखा हुआ, तुम जानते हो कि जो लोग परमेश्वर ने प्रेम रखते हैं, यानी हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई के ही उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो इच्छा के अनुसार बुलाए गए। यदि आप प्रार्थना में प्रभु लगे रहो, क्या प्रभु का आपकी निराशा जाके आशा आपके जीवन में आएगा, है ना? और जिसका बुद्धि नहीं है, बुद्धि की कमी नहीं है, बाइबल नहीं समझ पा रहे हैं, बुद्धि की कमी है, आज से लोग प्रभु के पास आओ, आके क्या करो? प्रार्थना करो। याकूब की पत्री 1 अध्याय 5 वचन में लिखा हुआ, याकूब की पत्री 1 अध्याय 5 वचन, पर यदि तुम में से किसी की बुद्धि के घटी हो, परमेश्वर से मांगो जो बिना उलझना दिए सबको उदारता से देता है, सबको देता है। इसलिए जिसकी कमी है ज्ञान की, प्रभु के पास मांगो। बाइबल की कमी, पढ़ाई की कमी, जीवन में कैसे काम करना है, अभी मैं पूरा परिवार का कैसे चलाऊं, उसके लिए बुद्धि चाहिए ब्रदर। बिना बुद्धि कुछ नहीं कर पाओगे। आप अपने मन से कुछ भी करोगे सब फेल हो जाएगा।
है ना। इसलिए बहुत ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और परमेश्वर आपको पूरा सुरक्षा करता है। इन्हें प्रार्थना इतना बड़ी बातें हैं, प्रार्थना का आप समय दीजिएगा, निकालिए। सुबह सुबह उठ के प्रार्थना करने का आदत करिएगा। राजा पास से तुमको ये बोलना आसान है, तेरा क्या हो रहा है, हमारे पास टाइम नहीं है। प्लीज नहीं शब्द काम मत लीजिए। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास बहुत थक चुका हूं, मैं सुबह उठ नहीं पाता, मत बोलिए। मैं भी उठूंगा, प्रार्थना करूंगा, मुझे भी उठ के प्रार्थना करना है। ऐसे आदत करके देखिए। यदि सुबह सुबह उठ के प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, कभी आपको समय नहीं मिलेगा। सेकंड, बाइबल रीडिंग यानी डिवोशनल लाइफ, है ना। क्या है डिवोशनल लाइफ? आपका प्रतिदिन का अध्ययन के जीवन आपको बहुत जरूरी है, प्रतिदिन का अध्ययन के जीवन। इसलिए पौलुस दूसरा तीमोथी में क्या कहता है? पौलुस कहता है दूसरे तीमोथी में 3 अध्याय उसका 16 और 17 वचन पढ़ेंगे। वहाँ पौलुस क्या कहता है? संपूर्ण पवित्र शास्त्र यानी दूसरा तीमोथी 3 का 16 और 17, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो। बाइबल अध्ययन करने वाला व्यक्ति कैसा रहेगा? उसके लिए जो बाइबल दिया गया वो इसलिए कि वो उपदेश समझाने सुधारने धार्मिक शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर के जन सिद्ध बने। आज हम सिद्ध नहीं बन रहे, हमें सिद्ध बनना है और हर एक भले काम के लिए तत्पर होना है। लेकिन हम भले काम बोलते हुए हमारा कान ये हो जाता है, क्या है, नहीं, ये तो दूसरा करना, मेरे पास नहीं, मैं नहीं कर सकता। गलत। यदि आप बाइबल का बराबर पढ़ते हो, बाइबल का बराबर अध्ययन करते हो, जीवन में बहुत ज्यादा आशीष आएगा, है ना। ताकि पाप क्या है आपको मालूम हो जाएगा, है ना। पाप क्या आपको मालूम हो जाएगा। इसलिए गलती की पत्री में शारीरिक काम क्या है लिखा हुआ है ना। शारीरिक काम क्या है? 5वां अध्याय का मैं 19वां वचन से पढ़ता हूँ। शारीरिक काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ठाग, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और भी काम है, जिनके विषय में तुम पहले से कह दिया, जैसे पहले से भी कह चुका हूँ। ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर राज्य में वारिस न बनेंगे। यानी एक ध्यान दीजिएगा, बाइबल अध्ययन आपको बहुत जरूरी है। बाइबल अध्ययन करेंगे तभी आपका शारीरिक काम क्या आपको मालूम पड़ेगा। शारीरिक काम क्या है आपको मालूम पड़ेगा, नहीं तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा, राइट। तो आपको बहुत जरूरी है प्रार्थना करना। फिर यदि मान लीजिए कोई पाप हो गया, उसे माफ़ी कैसे मांगे या दूसरों को कैसा माफ़ करें, या दूसरों को माफ़ तो सेकेंडरी है, पहले कैसा हम जानेंगे। आप निकालेगा पहले यूहन्ना की किताब पहले अध्याय का 9वां वचन, पहले यूहन्ना का पहला अध्याय का 9वां वचन। यदि हम अपने पापों को मान लें तो हमारे पापों को क्षमा करने, हमें सब प्रकार का अधर्म से शुद्ध करने विश्वास हो गया और धर्मी है। पहले बाइबल अध्ययन करेंगे तभी ही हमें मालूम पड़ेगा कि मेरा पाप क्या है, मेरा शारीर की इच्छाएं मैं पूरा कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। यदि पूरा कर रहा हूँ तो उसे कैसे बाहर लाएं? उसमें ऐसा लिखा है कि यदि मान लेगा, अपने पापों को मान लेगा, तो पाप से बाहर आएगा। वचन में लिखा है वो पाप को क्षमा करने और हम सब अधर्म से शुद्ध करने विश्वास का धर्मी है, सिर्फ मानने पर। उसके बाद लिखा है नीति वचन में हम चलेंगे, नीति वचन का हम देखेंगे। नीति वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ, हम सब जानते वचन है, 3 अध्याय नीति वचन 3 अध्याय 5 और 6, है ना। बार बार इसे प्रभु के वचन में हमारे बीच में आता रहता है ना। 3 अध्याय का 5 और 6, 3 अध्याय का 5 और 6। तो अपने समझ का सहारा नहीं लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, है ना। जब आप बाइबल अध्ययन करेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा बाइबल पाप के बारे में क्या बताता है। फिर पाप को समझेंगे, पाप से बाहर आने के लिए तरीका सिखाएगा। फिर आपका रास्ता, आपकी डिसीजन मेकिंग, आपका निर्णय लेने का क्षमता आएगा। इसलिए लिखा है तो अपने समझ का सहारा मत लेना। अपने डिसीजन मेकिंग में, अपने निर्णय लेने में आप अपने बुद्धि के अनुसार मत करो, कुछ भी बुद्धि के अनुसार मत करो। यदि मैं बुद्धि के अनुसार करूंगा ना
मैं सेवा कर नहीं सकता। दूसरे के भलाई के लिए दूसरे लोग कैसे प्रभु में आ जाएं, वो मेरे तरह, वो मेरे से भी आगे बढ़ें, ये मेरी इच्छा है। इसलिए लोग को पर्सनल कांटेक्ट करता हूँ। यदि लोग को बुरा लगने लगता है तो मैं कट ऑफ करना शुरू कर देता हूँ। जिसको व्यक्ति को मेरे कहना बुरा लगता है, वो बोलता है नहीं ये पास्टर नहीं, तो उनके साथ में व्यवहार कम करता हूँ, ताकि उन बुरा लगने के बाद मेरे से कुछ बात सीख नहीं सकता। मुझे जब भी देखेगा कड़वाहट में देखेगा, मुझे जब भी वो देखेगा कि पास्टर ऐसे हैं, तो वो कभी सुधर नहीं पाएगा। तो इसलिए मैं उनके पास समय नहीं देता हूँ। जो सुधरते सुनते हैं उनके पास समय देते हैं, इसलिए ताकि वो निर्णय सही ले, है ना। और साथ साथ एफएससी के पत्र 4 अध्याय में देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है ना। इसलिए आज बहुत सारा वचन मैं आपके बीच में लेके आ रहा हूँ, है ना। हमेशा कम वचन से बात करने वाला व्यक्ति आज बहुत सारा वचन से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। एफएससी के पत्र 4 अध्याय 31 और 32, 31-32, एफिशिएंस 4:31-32, इफिसियों के पत्री 4:31 और 32। सब प्रकार के कड़वाहट, प्रकोप, क्रोध और कलह और निंदा, सब वैरभाव समेत तुमको दूर की जाए। एक दूसरे पर कृपालु करनामय हो, जैसे परमेश्वर ने मसीह तुम्हारे अपराध को क्षमा किए, वैसे तुम भी एक दूसरे का अपराध क्षमा करो। हालेलुया। प्रियो, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा कि कोई भी समस्या, कोई भी लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई भी व्यक्ति के बाद आप कड़वाहट शुरू हो गया, तुरंत रिजॉल्व करो। ढूंढो व्यक्ति को, ढूंढ के आप तैयार करो, तुरंत रिजॉल्व करो ब्रदर। नहीं करोगे तो आपके लिए नुकसान है। इसलिए बाइबल पढ़ना, बाइबल अध्ययन करना बहुत जरूरी है मेरे प्रिय। तो फिलिप्पी के पत्री में बताता हूँ, इसी फिलिप्पी के पत्री 4 अध्याय, हमने ऑलरेडी 7 वचन पढ़ा था, दोबारा मैं आपको पढ़ने को चाहूँगा। फिलिप्पी के पत्र 4 अध्याय 6 और 7। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित की जाए, तब परमेश्वर की शांति। जब आप किसी भी बात की चिंता ना करेंगे, तभी ही आपका शांति, आपके समझ, आपके हृदय को क्या करेगा, राज करेगा। पहला मैंने आपको कहा प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण है। फिर मैं आपको कहा बाइबल अध्ययन, बाइबल को पढ़ना और अध्ययन करना, ये दोनों को समय निकालना बहुत जरूरी है। प्रार्थना के लिए समय निकालेगा, बाइबल अध्ययन के, दोनों एक ही पटरी में, दोनों 2 पटरी में चलते रहना चाहिए, एक ही नहीं, दोनों पटरी पर। प्रार्थना वचन अध्ययन करना, वह प्रार्थना वचन अध्ययन करना, ये दोनों एक साथ चलना चाहिए, तब जाकर के आप परमेश्वर को पहचानोगे, आपके जीवन में आशीष पाएंगे। इसलिए ये लेखक कहता है कि दुनियादारी शान और शौकत सब कुछ त्याग दिया, सारा जीवन तन मन धन सब उसको दे दिया, सारा जीवन तन मन धन सब उसको दे दिया। मैं हूँ मंदिर, यीशु है मुझ में, मैं हूँ मंदिर, यीशु है मुझ में, जहाँ जहाँ रहूं, चाहे जो भी करूं, सदा मैं स्तुति करूंगा। मेरे प्रिय, ये वचन इस प्रकार से कहते हैं, इसलिए दोनों पटरी पर चलना जरूरी है। फिर तीसरी महत्वपूर्ण चीज, आप और कुछ बातों को हम देखेंगे। परमेश्वर का समय बिताना, प्रार्थना में परमेश्वर का समय बिताना, वचन और अध्ययन करना, ये बहुत जरूरी है। उतने ही अधिक दूसरों के साथ समय बिताना, यानी गलत लोगों के साथ समय नहीं बिताना। आजकल क्या हो रहा है, मानो गलत शिक्षा देने वाले के साथ बैठ जाते हैं। अभी YouTube में बहुत मैसेज आ रहा है, उनमें अरे आपके पास आपसे दान ले रहा है, वो आदमी झूठा है। वचन में कहाँ लिखा है? यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर दान दो, परमेश्वर की दसमां दो बोलने से वो झूठा करके कहाँ लिखा है? वो कई लोग बोलते पुराने नियम के अनुसार, नए नियम में नहीं है, गलत। नए नियम में यीशु मसीह ने कहा, परिस्थिति से देखे कहा, दसमांश भी दो और परमेश्वर के न्याय की बातों को भी जानो, धार्मिकता की बातों को भी जानो। पर प्रभु का है, प्रभु मना नहीं किया। और पौलुस कहता है जो अपनी इच्छा से, मतलब गुड़गुड़ा से मत करो, इच्छा से दो, मतलब क्या है, देना आवश्यकता करके बता रहे हैं, देना जरूरी है। अरे यीशु मसीह पौलुस
लूका रचित सुसमाचार में बताया 6 अध्याय में कि आपको दो, लेकिन हम ये यूट्यूब में देखते हैं पास्टर गलत है, हमारे पास्टर सही नहीं है ना। एक बात, क्योंकि हम क्या करते हैं, किसके साथ समय बिताना वो नहीं करते हैं, वो उसके छोड़ के गलत चीज़ों में हमें समय दे रहे हैं। वो क्या करता है, आपको मन को गुमराह करता है। तो मैं आपको पढ़ता हूँ इब्रानी की किताब 10वां अध्याय निकलेगा मेरे साथ। इब्रानी की किताब 10वां अध्याय और उसका 24 और 25। इब्रानियों 10 का 24 और 25। और प्रेम और भले काम के उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों ने रीति पर एक दूसरे को समझाते रहें। ज्यों ज्यों तुम दिन के निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक किया करो। ठीक है, यहाँ पर देखिए संगति के लिए बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है ना। एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना मत छोड़ो। अब दूसरे के साथ, पवित्र लोग के साथ संगति करना बहुत जरूरी है। आजकल सुबह सुबह हम लोग प्रार्थना करते हैं, कोई बोलता नहीं मैं बोल नहीं सकता, ठीक है, सुन सकता ना, बोल नहीं सकता, चलो आराम से सोएंगे, डिस्टर्ब नहीं करना। क्यों? आप दूसरे के साथ संगति करने इच्छुक नहीं है ना। आप एक दूसरे क्या करना चाहिए, एंकरेज करना है। जब परमेश्वर आदम को बनाया, आप उत्पत्ति किताब 2 अध्याय 18 से लेकर 24 वचन आप पढ़ लीजिएगा। वहाँ लिखा, जब आप प्रभु ने देखा आदम अकेले रहना अच्छा नहीं, उसके साथ किस लिए बनाया। ब्रदर सिस्टर, एक दूसरे को उत्साहने के लिए, एक दूसरे को आशीष करने के लिए, एक दूसरे के साथ मिलकर प्रभु के नाम को महिमा करने के लिए। लेकिन हम एक दूसरे के साथ इकट्ठा नहीं होते। कई विश्वासी अपने पड़ोसी के साथ, जो यीशु मसीह के नहीं जानता, जो अधर्मी है, उनके साथ ज़्यादा समय बिताते हैं। 1 सेकंड आई रिपीट इट। कई लोग अपने पड़ोसी, अपने काम के क्षेत्र में और अपने जो दूसरे कामों में जो यीशु को नहीं जानते हैं, अधर्मी लोग, उनके साथ मिलकर क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा समय बिताते हैं। कलीसिया में कोई प्रोग्राम आएगा, उसके लिए नहीं आएंगे, लेकिन अपने ऑफिस का कोई टूर है, वो बहुत महत्वपूर्ण देंगे। क्यों? इसलिए फ्रेंड सर्किल, ऑफिस, घूमना। प्रभु में आकर देखे ब्रदर, प्रभु कहाँ लेके जाएगा। देखिए, नहीं आते हम लोग, हमें वो इम्पोर्टेंट नहीं लगता, क्योंकि जिसके साथ संगति करना चाहिए उनके साथ संगति नहीं करते। हमें संगति करना जरूरी है दूसरों के लोग के साथ, है ना। यदि नहीं तो कोई मतलब नहीं। तो इसलिए दूसरों के साथ भी हमें समय बिताना, इन्हें दूसरे जो विश्वासी के साथ समय बिताना, प्रार्थना में, वचन अध्ययन में, एक दूसरे मिलकर विश्वास की बातों को पढ़ने में और ऐसे चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है। इसलिए फिल्म कलीसिया तरह तरह की मीटिंग रखा है। रात को अन्य भाषा प्रार्थना रखा है 10:30 से 11, उसमें जुड़े, उसके पहले 10 मिनट पहले ऑन करके रखते हैं। एक दूसरे जय मसीह कर सकते हैं, एक दूसरे बातचीत कर सकते हैं, बाद में भी लेकिन हम तो क्या करते हैं, ठीक 11:02 में आते हैं, सॉरी 10:32 10:32 पर आते हैं। 11 बजे होते हुए वहाँ प्रेयर हुआ नहीं हुआ, काट के चले जाते। क्यों? हमें संगति की जरूरत नहीं, हमें एक दूसरे से बातचीत करने की जरूरत नहीं। उसके बाद संडे आराधना, 11 बजे संडे आराधना मान लीजिए, 9:30 बजे संडे आराधना रखा है 11 बजे, लेकिन हम आते लेट, संगति नहीं है। जैसे प्रेयर खत्म, जोड़ा उठाया, भाग गए। कहाँ ब्रदर संगति मिलेगा? आप तो आय विश्वास के साथ ज़्यादा समय बिता रहे ना, उससे हमें छोड़ना पड़ेगा। उसके कम करके परमेश्वर लोग के साथ काम करने वाले बोलते हैं मैं 12 घंटा काम करता हूँ ब्रदर, मेरे पास टाइम नहीं है। 12 घंटा कहाँ पर रहते हैं? आय विश्वास के बीच में, वहाँ पर आपके विश्वास बिल्कुल खत्म हो जाता है। यदि रिचार्ज कहाँ पर करोगे? प्रभु के लोग के साथ नहीं करते। आप उसी मुंह में आके प्रचार करने लगते हैं, तो आपके मुंह से क्या आएगा? समझने की कोशिश करेगा। चौथी बात, फास्टिंग, उपवास बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यीशु मसीह उपवास किए 40 दिन और 40 रात, मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय में लिखा हुआ। और जब 40 दिन उपवास किए यीशु मसीह, वो कमजोर हो गए, तो उन्हें फरकने वाला आके उन्हें फरकने लगा। अब भूखा आप, इसलिए आप क्या करो, ये पत्थर को रोटी बना दो और खा लो। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? नहीं, परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले प्रत्येक वचन से मनुष्य जीवित रहेगा, सिर्फ रोटी से नहीं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह वहां पर उपवास का इंपॉर्टेंस दिए। 40 दिन और रात बिना खाए पिए उन्होंने उपवास किया। लेकिन आज हमारे समस्या में बढ़ते जाता है, उसके बावजूद भी हम लोग उपवास करते नहीं।
उपवास के लिए कौन कौन है? उपवास प्रार्थना जरूरी है ब्रदर। उसमें अपने आप का क्या करेंगे? नम्रता करते, अपने आप को मारते, शरीर को मार के अनुशासन में लाते। आज भी देखिए कई लोगों के बारे में सुना, घर में घर में बनाया हुआ खाना बहुत है, उसके बाद भी वो दुकान से लेके आते, दाल में तड़का लगा के दुकान से लाते, होटल से लाते। घर में फिश बनाया लेकिन बाहर से चिकन लेके आए, चिकन तंदूरी। एक व्यक्ति की मैं पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं, कई लोग, एक व्यक्ति तुमको ऐसा लग रहा है कि मेरे को नहीं ब्रदर, आप जिससे भी मैंने बात की सबको मान ये हाल है ना? उपवास रखने के लिए बहुत बुरा लगता है कई लोगों को। हर दिन खाना पीना, वो क्या करेगा? शारीरिकता में लेके जाएगा ना आपको। जितना अधिक आप खाओगे, जितना अधिक आप करोगे, शारीरिकता की क्रिया ही ज्यादा बढ़ेगा। खाना को कम करो, प्रभु के सामने आइए, आत्मिकता में बढ़ोगे आप। इसलिए फास्टिंग प्रेयर, आज उपवास प्रार्थना के लिए बुलाते हैं, आते नहीं 2 लोग 3 लोग। जब भी हम उपवास रखते हैं आएंगे नहीं, उपवास में क्या आएंगे। और एक सिस्टर ऐसे गुस्सा भी होकर चलेगी। पिछले साल हम 3 दिन उपवास कर रहे थे नालासोपारा में। क्या पास्टर आप तुम बार बार चाय पिला रहे हो, बंद करना है, सुबह से लेकर शाम तक चाय नहीं बंद पिलाओ। लेकिन हमारे लोग 1 घंटा 2 घंटे, पास्टर चाय बनाए, पास्टर चाय बनाए, पास्टर चाय बनाए, पास्टर चाय बनाए। भूखा रह नहीं पाता है, त्याग नहीं कर पाता है। आत्मिक अनुशासन में प्रार्थना जितना महत्वपूर्ण है, जितना बाइबल अध्ययन महत्वपूर्ण है, जितना लोग दूसरे के साथ जो संगति महत्वपूर्ण है, उतने ही अधिक महत्वपूर्ण ये उपवास प्रार्थना भी है। याद रखिएगा, हफ्ते में एक बार तो उपवास रखिएगा। आइंदा मेरे से फोन करके पूछने वाले लोग होने से, पास्टर इधर भी उपवास प्रार्थना शुरू करेंगे, उधर भी उपवास प्रार्थना शुरू करेंगे, बोलना चाहिए। अभी हम लोग नहीं बोलते, कई जगह उपवास प्रार्थना था, अभी पास्टर नहीं बोल रहा, पास्टर में नहीं बोल रहे, शांत बैठ गया। बहुत खुशी की बात है यार, क्या करना उपवास से हैं? वैसे हम उपवास करते हैं, नाश्ता नहीं करते हैं, हम 2-3 बजे तक खाते हैं, क्या फर्क पड़ता है? उपवास प्रार्थना जरूरी है, राइट? उसके बाद विश्राम बहुत जरूरी है। विश्राम 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 कौन से? मत्ती 11 अध्याय में मैं पढ़ के सुनाता हूँ भैया। आप बाइबल पढ़ते तो होंगे लेकिन कई बार भूल जाते हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाना चाहूँगा। मत्ती से रचित सुसमाचार 11 अध्याय में, वहाँ पर यीशु मसीह विश्राम के बारे में बातें कर रहे हैं ना, विश्राम के बारे में बात कर रहे हैं। देखिएगा, ये 28 वचन से पढ़ता हूँ। हे सब परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है ना? पहले अपने आप को उधर मोड़ो ब्रदर, परमेश्वर को मोड़ दीजिए। पहला प्रार्थना, दूसरा बाइबल अध्ययन, तीसरा लोगों के साथ संगति, चौथी बात उपवास प्रार्थना, 5वां विश्राम। यदि परमेश्वर और आप मुड़ जाएंगे, परमेश्वर संभालेगा, क्योंकि यीशु मसीह बहुत हल्का है ना? इसलिए क्या करो, विश्राम पाने की कोशिश करिएगा। विश्राम प्रभु यीशु मसीह देते हैं, उस पर आप मुड़ जाइए, वो संभालेगा। आप दुख और समस्या के साथ जीने की आवश्यकता नहीं। और यदि आप विश्राम पा लें प्रभु में, ऑटोमेटिकली आप आराधना करने वाले व्यक्ति होंगे, धन्यवाद देने वाले व्यक्ति होंगे। आपके जीवन में बहुत धन्यवाद करेंगे, हृदय से आप धन्यवाद करेंगे, है ना? अपने हाथ उठाकर धन्यवाद के हृदय के साथ, देखिए, है ना? धन्यवाद के दिल, आराधना करने वाले। यदि कोई व्यक्ति व्यक्तिगत तौर पर प्रतिदिन आराधना नहीं करता, धन्यवाद स्तुति नहीं करता, वो व्यक्ति जीवन में कोई सफलता नहीं पाएगा। वो समझ रहा होगा, मैं जो भी काम कर रहा हूँ प्रभु मुझे मेरे साथ है, साथ जैसे दिखाई देगा, साथ जैसे दिखाई देगा। यूसुफ जैसे जीवन आप नहीं पाएंगे, दानियल जैसे जीवन आप नहीं पाएंगे, पौलुस जैसे जीवन आप नहीं पाएंगे,
डेफिनेटली से जीवन आप नहीं पाएंगे। और जितने भी पुराने नए में जितने भी प्रभु के दासे थे, प्रभु के पवित्र जन थे, कई लोग को पवित्र जन करके मालूम पड़ता है ये परमेश्वर के पवित्र जन है, पवित्र व्यक्ति है, पवित्र दास है, ऐसा पुकारा गया। समझ रहे? यदि आप आराधना वीर बन जाते हैं, आराधना करने वाले व्यक्ति बनते हैं प्रतिदिन। आज किसी के हम आराधना देते हैं, पास्टर जी मेरे को मत दीजिए, मुझे संदेश दीजिए, मैं संदेश बोलूँगा। छोटे बच्चे के लिए कोई बताते, आज ब्रदर आप थोड़ा से उनको ये गीत सिखाइए, उनको वचन बताइए, उनको कहानी बताइए। नहीं, संडे स्कूल में नहीं चलेगा। मैं वहाँ जाकर प्रचार करते, क्यों? आराधना नहीं करता है ना। जो व्यक्ति आराधना नहीं करता वो ये सब काम नहीं कर सकता। यदि वो व्यक्ति आराधना करने वाला और ये काम कर पाएगा। और सातवां बहुत इंपॉर्टेंट है कि जनरसिटी, इच्छा से देने वाले, है ना, देने वाले व्यक्ति, जनरसिटी, पूर्ण मन से देने वाला व्यक्ति, भलाई करने वाला व्यक्ति। आज हम कहते हैं भलाई करो, लोगों को बुरा लगता है। गरीब को मदद करो, बुरा लगता है। आप देखिएगा सबके पास मोबाइल है, मोबाइल एंड्रॉयड मोबाइल 10,000 के नीचे नहीं आता है। हमारे विश्वासी में कई विश्वासी आईफोन भी काम में ले रहे हैं, लैपटॉप काम में लेते हैं, घर के अंदर सारे सुविधा रखते हैं। एक गरीब को थोड़ा सा पैसा दीजिए, नहीं देंगे, नहीं मेरे पास नहीं है। मैं देख रहा हूं दिन में दान देने के लिए भी कि 20 रुपये ढूंढ रहे हैं ब्रदर, जबकि पॉकेट में पैसा है। 10 रुपये 20 रुपये ढूंढ रहे हैं कि प्रभु इतना गरीब परमेश्वर है या भिखारी है? दो तब तुम्हें दिया जाएगा। और लोग क्या करेंगे? दबा दबा के, हिला खिला के आपके गोद में भरेंगे। ये कब जवाब देना सीखेंगे? जनरसिटी, मन से देना सीखना ब्रदर। यदि आपको आत्मिक अनुशासन में रहना है, प्रार्थना बहुत जरूरी है। ये समझिए, सुबह उठ के प्रार्थना कैसे? आपको सुबह उठ के प्रार्थना करना है। प्रार्थना में मैं कई बातों आपको बताया, फिर से एक बार मैं याद दिला देता हूँ और कई बातों को। एक पहले प्रार्थना क्या है? आप ताकत के लिए प्रार्थना मांगिएगा, शांति के लिए प्रार्थना करिएगा, परिवार के लिए प्रार्थना करिएगा, या चिंता से मुक्त करने की प्रार्थना करिएगा, और जो आशा में बने रहने की प्रार्थना करिएगा, ज्ञान बुद्धि के लिए प्रार्थना करिएगा, आप सुरक्षा के लिए प्रार्थना करिएगा। अब बाइबल बहुत जरूरी है अध्ययन करना, फिर लोगों के साथ समय बिताना बहुत जरूरी है, और उपवास प्रार्थना भी जरूरत है। ये सब अनुशासन में रहा है, और विश्राम पाना प्रभु में ये अनुशासन है, और आराधना करना ये अनुशासन है, और देना ये भी अनुशासन है, ताकि हम प्रभु के साथ साथ बहुत नजदीक आ सकें। इसलिए आत्मिक अनुशासन प्रत्येक चेले को जरूरत है। यीशु मसीह के प्रत्येक चेले को आत्मिक अनुशासन में जीना जरूरी है। ये कलीसिया के नियम भी है और बाइबल के नियम भी है, और ये और ऐसे अनुशासन में कहेंगे बहुत कुछ सारे हैं। उन सारे चीज़ों को मैं लेके नहीं चल रहा हूँ, सारी चीज़ों को आपके बीच में नहीं ला रहा हूँ, लेकिन कुछ बातों का आप ध्यान दीजिएगा और उस पर आगे बढ़िएगा। प्रभु आपका आशीष करें। सारे जगत में यीशु मसीह को राजा होना है, सारे जग आत्मा के द्वारा, सेवा के द्वारा राज को बढ़ना है। आत्मा के द्वारा, सेवा के द्वारा राज को बढ़ना है। मेरा बार यीशु को जाने, मेरा बार यीशु को जाने, यीशु की जय का सुंदर नारा सभी जगह गूंजे। यीशु की जय का सुंदर नारा सभी जगह गूंजे। यीशु के पीछे मैं हो लेता, मुड़ के न देखूंगा, मुड़ के न देखूंगा। छोड़ के दुनिया क्रूस के लेके, छोड़ के दुनिया क्रूस के लेके,
यीशु के बहते रक्त के द्वारा मिल गया छुटकारा। यीशु के बहते रक्त के द्वारा मिल गया छुटकारा। यीशु के पीछे मैं हो लेता, मुड़ के न देखूंगा, मुड़ के न देखूंगा। आत्मिक अनुशासन बहुत ही महत्वपूर्ण है, भूलिए मत। इन 7 पॉइंट से ही पता है 7 चीजें परफेक्ट है बाइबल के अनुसार, इसलिए मैं 7 बातें कर और कहने के लिए 12-13 चीज मेरे पास है। बहुत अनुशासन के बारे में मैं अध्ययन किया है। बाइबल, प्रार्थना, बाइबल और साथ साथ आपको दूसरे के साथ संगति, उपवास, प्रार्थना, विश्राम पाना, धन्यवाद देना, धन के द्वारा प्रभु के नाम को महिमा करना। अवश्य मैं इन सब के सारे वचन नहीं बताए समय की कमी की वजह से, फिर भी मैं आपको बताऊं इन 7 अहम अनुशासन को जीवन में लाइए, ताकि आपके जीवन बदलेगा, एक बार ही बदलाव आएगा। मेरे प्रिय, मैं प्रार्थना कर रहा हूं पवित्र आत्मा आपके बीच में कार्य करे, परमेश्वर विशेष अनुग्रह आपके साथ है। धन्यवाद पिताजी, धन्यवाद देते हैं इन वचन के लिए। आत्मिक अनुशासन में जरूरत है, इसे सिखाए। शैतान के बीज ना उठा ले, आत्मा उन्हें सुरक्षा कर। जो जो वचन इनके जीवन में बोया गया, आत्मिक अनुशासन के साथ अनुशासन को बताया। प्रार्थना, बाइबल अध्ययन, प्रार्थना और बाइबल अध्ययन दोनों पटरी में चलते रहना है। उसके साथ साथ दूसरों के साथ, विश्वासी के साथ संगति, गलत लोग के साथ नहीं, अच्छे लोग के साथ, आत्मिक लोग के साथ, अनुशासित लोग के साथ संगति, और उपवास, प्रार्थना, और चिंता मुक्त होकर के ऐसा जीवन के अंदर होने के लिए, और ऐसा प्रभु के लिए देना सीखे, आराधना करने वाले। इन 7 चीजों को याद रखें, 7 चीजें याद रखें। आप ऐसा नहीं रखें। धन्यवाद देते हुए आज के वचन सुन रहे प्रत्येक को आप आशीष करेगा, और भी जो प्रभु बाद में भी सुनेंगे उन्हें जीवन में कार्य करेगा। फिल्म कलीसिया के प्रत्येक लोक में यीशु के नाम से रामनाम आशीष करता हूँ। आपके अनुग्रह को पुराने के लिए प्रार्थना और विनती करता हूँ, विशेष अनुग्रह प्रत्येक को, ताकि आत्मिक अनुशासन में आगे बढ़े। ऐसा करेंगे, इसलिए धन्यवाद देते। आत्मा उनके अंदर कार्य करेगा, इसलिए व्यवस्था करेंगे विश्वास के साथ। इस महीने में काफी परिवर्तन देखूंगा करके विश्वास के साथ यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप भी सुनिएगा, दूसरों को भी सुनाइएगा। प्रभु आपका आशीष करें। अगले बार नए टॉपिक के साथ मुलाकात करें। थैंक यू सो मच। जय मसीह की